जय श्री राम। आज हम बात करेंगे माता काली की। नव दुर्गा में से नवरात्रि के दिनों में एक दिन होता है माता काली का। माता काली पार्वती जी की ही अंश मात्र मानी जाती हैं, लेकिन वो बहुत उग्र स्वभाव, बहुत ही गुस्सैल और रक्तपान करने वाली माता हैं। उसके बाद इनकी अधिकतर पूजा तामसिक लोग करते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, जिन्हें तंत्र साधना में इंटरेस्ट होता है, जैसे अघोरी हो गए और गोचारी हो गए, और तामसिक लोग जो भूत प्रेत वगैरह पे हटाने का और उन्हें भेजने का काम करते हैं। तो काली माता एक हिसाब से देव में ही आती हैं, लेकिन वो अलग कामों की और प्रक्रिया में लीन रहती हैं। काली माता जहाँ अपने पार्वती जी के ये हैं अंश मात्र हैं, वैसे एक है रुद्रदेव जो शिव शंभू जी के अवतार हैं। तो उस विधान से काली माता और उनकी गठबंधन है। और जैसे आपने सुना होगा कि वीरभद्र, जो वीरभद्र का अवतार है वो शिव शंभू जी का अवतार है। और काली माता और वीरभद्र की जोड़ी है, जैसे शिव शंभू जी की और माता पार्वती की जोड़ी है। बहुत लोगों को, अधिकांश लोगों को ना पता हो, अगर पता हो तो अच्छी बात है, ना पता हो तो मैं आपको उसकी जानकारी दे रहा हूँ। और इसके बाद जो माता काली हैं, जिन्हें हम तामसिक की देवी कहा जाता है, तामसिक लोगों की वो आराध्य होती हैं। जिस घर में माता काली जी की पूजा होती है, वहाँ पे लोग भूत प्रेत वैश्य शूद्र और चंद्र से सबसे विमुक्त रहते हैं। वैश्य शूद्र का मतलब जाति नहीं होती है, वैश्य मतलब एक प्रेत का नाम है। शूद्र का जो है वो शूद्रांश करके नाम है, वो भी एक प्रेत में आता है। तो मैं आपको ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मान्यता के हिसाब से एक बार जब माता काली ने मधु और कैटव का वध किया था शायद से, तो उस पर वो अति उग्र हो गई थी। अति उग्र होने के बाद में वो उनके समक्ष जो भी आ रहा था, भक्त थे, पुजारी थे, कोई भी, ऐसा नहीं कि केवल अच्छे लोगों को या खराब लोगों को, उस समय पे माता काली इतने क्रोध में थी कि ना उन्हें कोई अच्छा लग रहा था, ना कोई उन्हें खराब लग रहा था। सबको मारते काटते आगे बढ़ते जा रही थी। इस पर नारायण ने शिव शंभू जी से कहा कि माता को रोकिए, वरना वो ऐसे पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगी। तब जाकर कलकत्ते में काली घाट और तारापीठ ऐसे मुख्य मंदिर हैं, वहाँ पर शिव शंभू जाकर लेट गए। और जब शिव शंभू लेट गए तो उन्होंने जब उनके वक्षस्थल पर, सीने पर जैसे ही पैर रखा, वैसे उन्हें आभास हो गया कि मैंने स्वयं महादेव के वक्षस्थल पर पैर रख दिया। क्योंकि माता पार्वती जो उनके सीने में, हृदय में निवास करती थी, इसलिए उन्होंने देखा और शर्म के मारे उनकी जीभ ऐसे निकल गई। देखिए आप, ज़्यादातर फोटोज़ में माता कालिया की जीभ निकली हुई है, जीभ पूरी रक्त तू लाल है। चंड मुंड मर्दनी भी हुई हैं और मधु कैटव का वध भी उन्होंने किया था। और जहाँ तक मुझे पता है, आपको भी पता है कि किसी भी तंत्र क्रिया के लिए काल भैरव जी, जो भी शिव शंभू जी के अवतार हैं, और माता काली जी, इनकी आराधना करनी ही होती है। दूसरी बात, जो शिव शंभू जी हैं वो भूत प्रेत गण के देव हैं, और वो अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं। अगर उनका सिस्टम अगर हिल जाता है, शिव शंभू जी का अगर कोई गलती हो जाती है तो गुस्सा भी बहुत जल्दी, जैसे कहा जाता है ना भोलेनाथ, इसीलिए उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। तो इन सब में एक चीज़ ही कॉमन है, अगर आप किसी भी तंत्र क्रिया से ग्रस्त हैं, तो माता काली
काल भैरव जी के चरण पकड़ लीजिए, आप सभी से मुक्त हो जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।